नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ राहुल। राजस्थान में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बीच सियासी घमासान छिड़ा हुआ है, जहां टोंक में गोविंद सिंह डोटासरा ने मदन दिलावर पर करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कोशिश करेगी कि हाईकोर्ट में मदन दिलावर पर लगे स्टे को जल्द से जल्द हटाया जा सके, ताकि मदन दिलावर को सलाखों के पीछे भेजा जा सके। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर भी जमकर तंज कसा और नीट पेपर मुद्दे को लेकर भी भाजपा सरकार को घेरते हुए गोविंद सिंह डोटासरा नजर आए। ऐसे में राजस्थान में जिस तरह से बयानबाजों का जो दौर चालू हो चुका है, ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही नेताओं की लगातार सियासी बयानबाजी राजस्थान में देखने को मिल रही है। वहीं आपको सुनाते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा ने टॉक में क्या कुछ कहा, सुनिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री मदन दिलावर के बीच जमकर बयानबाजी चल रही है। दोनों ही नेता एक दूसरे पर तीखे वार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस दौरान टोंक में भी मीडिया से बातचीत करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने मदन दिलावर को जमकर आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस की ऐसी मानसिकता वाले व्यक्ति को क्यों प्रदेश का शिक्षा मंत्री बना रखा है, जिनके खिलाफ 14 मुकदमे दर्ज है, जिन्होंने अपनी गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट से स्टे ले रखा है। उन्हों पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस जल्द से जल्द कोशिश करेगी कि हाईकोर्ट में मदन दिलावर की गिरफ्तारी पर लगे स्टे को हटाया जाए, ताकि उनको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जा सके। आप तो जानते हो, आपके पड़ोस के ही है। 14 मुकदमे जिस व्यक्ति के ऊपर हो, आपराधिक रिकॉर्ड हो, कायदे से तो हिस्ट्री शीट खोलनी चाहिए उनके खिलाफ। क्यों नहीं खोल रहे, मेरे समझ से परे है। हाई कोर्ट में उन्होंने अपने गिरफ्तारी के ऊपर स्टे ले रखा है। वो हाई कोर्ट में हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रयास करेंगे कि हाई कोर्ट जल्द सुनवाई करके और उस स्टे को हटाए, जिससे वो जेल के सलाखों के पीछे हों। ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बना करके आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मानसिकता का परिचय दिया है कि हम किस तरीके के लोगों से यहाँ पर शासन करना चाहते हैं। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी गोविंद सिंह डोटासरा ने जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि महीने के अंदर इस पर्ची वाली सरकार के अंदर कोई भी काम नहीं हुआ है। यदि कोई काम हुआ है तो आप बता दीजिए। उन्होंने कहा कि केवल राजस्थान के मुख्यमंत्री घूमने और भाषण देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने बड़ा हमला करते हुए ये तक कहा कि मुख्यमंत्री के पास जाओ तो कहा जाता है कि मुख्य सचिव के पास जाओ। वहीं प्रदेश में बिजली पानी के संकट को लेकर राजस्थान में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन अभी तक इन तमाम चीजों पर किसी भी प्रकार की सुनवाई राजस्थान में नहीं हुई है। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर भी भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि परीक्षा को रद्द कराने की जगह सीबीआई को मामले की जांच सौंप दी गई है। इससे युवाओं में काफी आक्रोश है। नीट के पेपर आउट हो गए, उसके लिए बच्चे रोजाना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे देश में। इन्हीं के अलायंस के जो बिहार की सरकार चल रही है, वहाँ पर उनका उप मुख्यमंत्री कह रहा है सीबीआई को जांच देती, 2-2 एफआईआर हैं, सीबीआई को देती तो फिर बच क्या गया। जब आप परीक्षा को निरस्त मान रहे हो, गड़बड़ी मान रहे हो, और गड़बड़ी मान रहे हो तभी सीबीआई को जांच दी है, तो फिर आप निरस्त क्यों नहीं कर रहे हो। तो ऐसे में पूरे राजस्थान और पूरे देश में युवा आक्रोशित है। यहाँ पर राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार ने 6 महीने में कोई काम नहीं किया, केवल भ्रमण करते हैं, भ्रमित करने का काम करते हैं, भाषणबाजी करते हैं। एक देले का काम उन्होंने किया नहीं। लोग बिजली पानी के लिए इतने परेशान हो रहे हैं, रात को 2-2 घंटे बिजली आती है, लोग परेशान हैं, पानी के लिए कतारें लगती हैं। कानून व्यवस्था इनसे संभल नहीं पा रही है। अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाओं के ऊपर अपराध बढ़ रहे हैं, रोजाना हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, चैन स्नैचिंग की घटनाएं हो रही हैं। कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पर। जब मुख्यमंत्री को कहें तो कहते हैं कि भाई सीएस के पास जाओ, ब्यूरोक्रेट्स हावी हैं। तो ऐसे में हम सब लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके आंदोलन के लिए निकले हैं। मेरे साथ आदरणीय टीकाराम जूली साहब नेता प्रतिपक्ष भी हैं, कोटा के अंदर आज कार्यक्रम कर रहे हैं।
गोविंद सिंह डोटासरा के साथ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी भाजपा पर कई सारे सियासी हमले किए और उन्होंने एक बड़ा दावा ये भी कर दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव के उपचुनाव में कांग्रेस बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने वाली है और सभी सीटों पर राजस्थान में जीत का परचम इस बार भी उपचुनाव में देखने को मिलेगा, जहां राजस्थान में बिजली और पानी के प्रबंधन को लेकर भाजपा सरकार नाकाम होती हुई भी नजर आई है। तैयारी पूरी है, अध्यक्ष जी ने पूरी तैयारी की है और सब कांग्रेस के लोग मिलकर लड़ेंगे और 100% जो रिजल्ट है वो कांग्रेस के पक्ष में आएगा। जीतने की उम्मीद है। 500 के 500 आएंगे हमारी। क्या अकेले चुनाव लड़ेगी 500 सीटों पर कांग्रेस? ये तो आला कमान तय करेगा। 500 पे हम लड़ेंगे नहीं, हमारा इंडिया गठबंधन लड़ेगा। देखिए लगातार पेपर अब आने वाले समय ही बता पाएगा कि क्या कांग्रेस या बीजेपी इन तमाम 5 सीटों के उपचुनाव में जीत का परचम लहरा पाती है या नहीं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर हमें बताएं कि कौन होगा जो राजस्थान की इन तमाम 5 सीटों के उपचुनाव में जीत का परचम लहराने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।